खुशी का चांद यहाँ कम जवान होता है, हर तरफ गमज़दा आसमान होता है। बारिश आपके लिए खुशी की बात होगी, हमारे कदमों का इम्तिहान होता है। जी हाँ, पाली का यह इलाका मोरी बेड़ा जवाई बांध के समीप, स्कूल जाने के लिए बच्चों की जद्दोजहद, घर पहुंचने के लिए महिलाओं की जद्दोजहद, बच्चे जिस तरह से स्कूल जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज बात करेंगे थिंक 360 की इस खास पेशकश में कि मोरी बेड़ा के लोगों की समस्या क्या है और उन समस्या पर कान धरने वाला कोई क्यों नहीं है। बच्चे जो है जो होगी आती है मोरी बेड़ा स्टेशन में। दुनिया के नक्शे में एक देश है भारत, और उस भारत में राजस्थान के पाली जिले में गांव स्थित है मोरी बेड़ा। आप देखेंगे इस गांव को अगर सैटेलाइट से तो कुछ इस तरह का नजर आता है। यह गांव मोरी बेड़ा, जिसके बीच से गुजर रही है जवाई नदी। जी हाँ, एक जलधारा जो पानी का एक बड़ा स्रोत है, और इसी स्रोत पे बना है जवाई बांध। जी हाँ, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध, जो कि प्यास बुझाता है लाखों लोगों की उम्मीदें इस बांध के भरने पर टिकी होती हैं। लेकिन बात अगर मोरी बेड़ा के इन ग्रामीणों की करें जो इस भरे हुए पानी से रूबरू होते हैं। मोटारी तकलीफ तो बच्चा दकी वे, कोई डिलीवरी वाली बाबड़ी दकी वे, कोई पियावणो है दलावणो है, हैंग बाबरा किकन उपाड़े ले गए। और मोरी बेड़ा के लोग किस तरह से इस पानी से गुजरने के लिए जद्दोजहद करते हैं, अक्सर वजह है कि यहाँ से गुजरने का कोई रास्ता नहीं। दो हिस्सों में बंटा हुआ गांव। जो डिलीवरी अगर है तो उसको ले जाने में भी तकलीफ आती है। कोई बीमार वगैरह होता है तो उसको कैसे ले जाया जाए। गांव के पश्चिमी भाग में आती है ये समस्या। जी हाँ, यह गांव इस समस्या से रूबरू होता है, लेकिन समस्या से जूझते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की इस जिद के साथ लोग निकलते हैं, नदी पार करते हैं। यहाँ के पंचायत या किसी भी एमएलए द्वारा कोई पुल वूल की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें बहुत परेशानी होती है। जो बच्चों बहुत कमर तक पानी आ जाता है। छोटे बच्चे, अब देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे किस तरह से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बच्चे जो है जो को सर में तो बोगी आती है, जो को डरे को स्कूल ही बने, कैसे भेजा। अटे 4 महीना तक पानी पड़ा है, अब चारो हियालो। आप और हम कह सकते हैं कि यहाँ सहयोग का भाव प्रबल होता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना वाली सरकारों के जिम्मे यही बहाने होंगे कि सहयोग का भाव डेवलप हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे मूलभूत आवश्यकता कि लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए, लोग स्कूल तक पहुंचने के लिए जिस संघर्ष से गुजरते हैं, वो वाकई में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में शर्मनाक सा नजर आता है। तो मोरी बेड़ा की ये जो समस्या है ये निरंतर है। बच्चे अक्सर इस पानी से गुजरते हुए सोचते हैं कि कब कोई मगरमच्छ न निकल आए और उन्हें निगल न लें। एक गुमनाम सी आंखें मगरमच्छ की उनके ज़हन में हमेशा कौंधती रहती हैं। मगरमच्छों की बच्चों के आने जाने में बहुत समस्या आ रही है। इसको लेकर कई बार हमने पत्र अखबार में भी दिया, कहीं सूचना दी पंचायत में, और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि हम हर स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो ये पुलिया बार बार आने से पानी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और जन सुनवाई के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, और उसमें हमको कहीं पे भी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। डबल इंजन की सरकार या नेताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग हर संभव कोशिश कर चुके हैं और समस्याओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं। हमारे गांव में एक पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या है, पुलिया को लेके। तो उसमें लोग स्कूल के बच्चे और गांव वाले यहाँ पे अरट पे वगैरह रहते हैं, तो वो आने जाने में उनको बहुत समस्या है। और यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मछलियाँ और ज़्यादातर मगर वगैरह ज़्यादा आते हैं, तो ये पुलिया बार बार आने से पानी ज़्यादा होने के कारण यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और जन सुनवाई के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, और उसमें हमको कहीं पे भी हमारा ये निष्कर्ष नहीं निकला है। तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवाने की क्षमता लगाए। धन्यवाद। रुगनाथपुरा बांध से बहुत बड़ी समस्या है पानी की। मगरमच्छों की बच्चों के आने जाने में बहुत समस्या आ रही है।
इसको लेकर कई बार हमने पत्र अखबार में भी दिया, कहीं सूचना दी पंचायत में, और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जल्दी से जल्दी ये रास्ता या पुलिया हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। धन्यवाद। गुजर मोरी स्टेशन, मैं आशा सहयोगिनी मोरी स्टेशन में कार्यरत हूँ। यहाँ आने जाने के लिए पानी भरा हुआ रहता है, पूरा नदी पूरा भरा हुआ रहता है, बच्चे भी नहीं आते हैं, और मैं सर्वे करने के लिए आती हूँ तब भी पानी के लिए निकलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे और भी बनना चाहिए। बेचारे किसान जाते हो पानी के अंदर होकर जाना आना पड़ता है, इसलिए और बीज बनना चाहिए। स्कूल में बच्चे जो है जो को सर में तो बोगी आती है, जो को डरे को स्कूल ही बने, कैसे भेजा। कितना महीनों तक पानी पड़ी रहे? अटे 4 महीना तक पानी पड़ा है। अब चारो हियालो नकला कटे बिन बंदा कितना घर है? अटे घर है, कुआ है, खेती है, सबरे वहाँ मकान है, पसा है घर है कि कैसे नहीं जा बापड़ा। बीमार बीजी वजह किकन ले गए? अब क्या किकन लेगा पचा पकड़े का हिमाड़ा में बेल लावनो पड़े, कटे बेल लावा। बच्चा रे स्कूल रे का समस्या है? तो बच्चा रे स्कूल रे समस्या तो आई से का साहब होगी, आवे अकेला मेले नहीं सकते। कतरा पानी भरा है? अरे अटे कमर कमर भरी जाए। बच्चा उपाड़न लावना पड़े क्या? हालता आवे माहिती उपाड़े काई न पड़े किकन का बोले साधन गालो तो साधन का मैं नकले नहीं सकतो। कितना टाइम से समस्या है? तो हाँ तो कई साल हो गए ओ बंदो बॉडी तो वेरे कोई परेशानी गांव में थोड़े और रेलवे तो का सर एको नाला में पानी भरा, तो नाला में पानी भरी जाए कटे वन जाए है बापड़ा वो स्टेशन माटे गाड़ी रखे मैं वे नकले तो गाड़ी और समस्या है ना। बार रेलवे ऊपर वन कोई तो नहीं जाता? कोई नहीं जाए। मैं मोरी बेड़ा से महेंद्र कुमार मीणा यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। ये हमारे जो घर के पास में नदी पड़ती है, यहाँ पास में ढाणी भी है, कम से कम यहाँ 25 से 30 मकान है। उनके बच्चे स्कूल आते हैं मोरी बेड़ा स्टेशन पे, और रेलवे ट्रैक भी है, जाने के लिए कोई रास्ता है नहीं। और इस पानी में मगरमच्छ का खतरा परमानेंट बना रहता है, जिससे बच्चों में भय रहता है, उसके पेरेंट्स में भय रहता है, और जाने में बहुत समस्या आ रही है। तो कुछ पुल बन जाए तो बच्चों के आने जाने के लिए मतलब समाधान हो जाए। तो हम तो यही कहना चाहें कि ये प्रशासन कुछ हमारी सेवा करे तो समस्या का समाधान हो जाए। और रही बात रेलवे के उस साइड में जाने के लिए, पुल के नीचे पानी भरा जो रघुनाथपुरा का जो बांध है, वो पानी बांध भरने के बाद यहाँ पानी का भराव ज़्यादा रहता है, पुल के नीचे भी पानी रहता है, और आने जाने के लिए समस्या रहती है। बीमार लोग भी है, और यहाँ की जो गर्भवती महिला है उनको ले जाने में समस्या खूब आती है, गाड़ी आने जाने में खूब समस्या आती है। तो हो सके तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो आसानी रहेगी, और बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। और हमारे इस साइड में एक स्कूल और है जो 5वीं तक चालू हो जाए तो बच्चों के थोड़ी समस्या ख़त्म हो जाए। और रेलवे में ये क्रॉसिंग 4 ट्रैकें चलती है, और यहाँ भी पानी भरा रहता है, तो थोड़ी समस्या रहती है। धन्यवाद। समस्या ये है कि कम से कम 3-4 साल से पानी ये जो है भाई अपने रघुनाथपुरा बांध 2 फीट ऊपर लेने से यहाँ पे जो भी ये अपने रहते हैं उनके बच्चे स्कूल वगैरह नहीं आ सकते हैं। उस पानी की इतनी समस्या हो गई है कि कमर तक पानी आता है। बच्चे न तो स्कूल जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, और जो डिलीवरी अगर है तो उसको ले जाने में भी तकलीफ आती है। कोई बीमार वगैरह होता है तो उसको कैसे ले जाया जाए? बहुत पानी कमर से ऊपर है, कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर रहता है, और हर साल ये प्रॉब्लम होती है। और हमने इस बारे में सरपंच महोदय उसको भी अवगत करवा दिया, हमने ऑनलाइन भी शिकायत कर दी है, कम से कम 20 से 30 शिकायतें करी है, आज तक उसका निवारण नहीं हुआ है। और यहाँ पे मगरमच्छ भी आते हैं वहाँ पे, वो जो रपट बनी हुई है, और मान लो कभी कोई हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार पूरी सरकार की रहेगी। ये मैं यही कहना चाहता हूँ, और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये निवारण कर दे, मौके पे आए, अपने अधिकारियों को भेजे। धन्यवाद। और यहाँ पे आवाजाही के लिए जो बीच में वाला नदी पड़ती है, जिसमें कम से कम 6 महीने तक पानी भरा रहता है, जिसमें यहाँ के पंचायत या किसी भी एमएलए द्वारा कोई पुल वूल की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें बहुत परेशानी होती है, जो बच्चों बहुत कमर तक पानी आ जाता है। और जो आधा स्टेशन पूरा वो दो भागों में विभाजित जो रेलवे की वजह से हुआ है, जो जहाँ आधा भाग है पश्चिमी भाग में जो जितना भी आबादी है, जो वापस पटरी क्रॉस करते समय एक पुलिया पड़ता है, जो पुलिया भी पूरी तरह भरा रहता है और आने जाने में बहुत समस्या रहती है। और अपने इस क्षेत्र में पूरा रघुनाथपुरा डैम का पूरा बैक वाटर है, पूरा भरा रहता है पूरे 6 महीने तक।
तो क्या तकलीफ है अटारी बताओ वो अटारी तकलीफ तो बच्चा दकी वे, कोई ड्राइवरी वाली बाबड़ी दकी वे, कोई पियावणो है दलावणो है, हैंग बाबड़ा की कण उपाड़े ले गए, रसोती बदन ले गए ने रे काले बजावो कई थी मतलब कई थी दकी वेरी है पानी थी बोगी आवे कटा बंदा भरियोड़ा पड़ियो कटावे नीरे पुलियो बत्ता कोने ओ रे का कितना टाइम तक पानी रहा बेटा पानी ता ढेर और होलिया हुदू रही होलिया हुदी रही हाँ जतरा जतरा मनक सब पानी वेने से आव जाव करे जे बाबड़ा आवे छरिये ने बाबड़ा दकी वे रही है मनक ने टाबर स्कूल रो घना उपाड़े उपाड़े लावे माँ बाप रे का जे कोई ट्रैक्टर में गाले न बना भाई ट्रैक्टर ने वे कबा माता बेवाड़े न बाहर काढ़े ने अन्य शिकायत कदी की दी अफसरों ने नेताओं ने हमें वे रिया था वे ही साथ हो धके ना धक्का की दी शिकायत हाँ की दी है ये बनना कोई अभी तक कोई नहीं बनी हूँ कोई नहीं बनी हाँ और 3 साल हुई है करता करता सही जो तो क्या कराऊं वो घटे पुलियो सही दे बच्चों आए आवे अरे का